सिंह कक्षा 9वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष स्वामी दयानंद की जीवनी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महर्षि स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। वे जाति से एक ब्राह्मण थे और इन्होंने अपने कर्मों से ब्राह्मण शब्द को परिभाषित किया। ब्राह्मण वही होता है जो ज्ञान का उपासक हो और अज्ञानी को ज्ञान देने वाला दानी हो। महर्षि दयानंद वैदिक धर्म में विश्वास रखते थे। उन्होंने राष्ट्र में फैल रहे बुराइयों और कुरीतियों का हमेशा विरोध किया और समाज को नई दिशा दिखाई एवं वैदिक ज्ञान का महत्व समझाया। इन्होंने कर्म और कर्मों के फल को ही जीवन का मूल सिद्धांत बताया था। यह एक महान विचारधारक थे जिन्होंने अपने विचारों से समाज को धार्मिक आडंबर से दूर करने का प्रयास किया और स्वराज का संदेश दिया, जिसे बाद में बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। वर्ष 1875 में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की और 1857 की क्रांति में उनका योगदान अमूल्य रहा। वर्ष 1883 में उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण 26 अक्टूबर को उन्हें अजमेर भेज दिया गया, परंतु हालात में सुधार ना होने के कारण 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका कहना था कि जीवन के हर एक क्षेत्र में महिलाओं से विचार विमर्श आवश्यक है, जिसके लिए उनका शिक्षित होना जरूरी है। अपने 59 वर्ष के जीवन काल में स्वामी जी ने बुराइयों के खिलाफ लोगों को जगाया और वैदिक धर्म के बारे में प्रकाश फैलाया। अंततः मैं अंत में 2 पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगी। अज्ञानी होना गलत नहीं, अज्ञानी बने रहना गलत है। धन्यवाद। कक्षा 6 का छात्र आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का शीर्षक है उद्घोष। हम दयानंद के सैनिक हैं, हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। यदि पर्वत आए रास्ते में ठोकर से उसे गिरा देंगे। हम पुत्र है भारत माता के, हम पुत्र है भारत माता के, माता पर संकट छाया है। हम दयानंद के सैनिक हैं, हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। उसके सब बंधन काटेंगे या अपना शीश कटा देंगे। दुनिया में अंधेरा फैला है, पापों ने डेरा डाला है। हम दयानंद के सैनिक हैं, हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। प्रकाश वेद का रोशन कर हम उसको शीघ्र मिटा देंगे। है सदानंद और लेख राम जी, लक्ष्य हमारे जीवन के। हम दयानंद के सैनिक हैं, हम दयानंद के सैनिक हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। हम हंसराज हो जाएंगे, बस धर्म पे जान लुटा देंगे, धन्यवाद। A value is valuable when the value of value is valuable to oneself. A very pleasant morning to one and all present over here. This is Shaheen Farad of class 11 science, and today I am present here with today's quiz question, which is based on the life of Swami Dayanand Saraswati. So my first question is for class 3. When was Swami Dayanand Saraswati born? Yes, the correct answer is 12 February 1824 at Tankara, Gujarat. My next question is for class 4. What was the original name of Swami Dayanand Saraswati? No. Yes, the correct answer is Mool Sankar. My next question is for class 5. Which book was written by Swami Dayanand Saraswati originally in Hindi in the year 1875? I repeat, which book was written by Swami Dayanand Saraswati originally in Hindi in the year 1875? गायत्री मंत्र और उसके बाद तो फिर हवन की शुरुआत होगी।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरा आचमन। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरा और अंतिम। ओम सत्यं यशः श्रीहमयि श्रीह श्रयतां स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्र बाएं हाथ में जल लेकर के ओम वांगम आस्ये अस्तो ओम न सोर्मी प्राणो अस्तो ओम अक्षरोर्मे चक्षु अस्तो ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रम् अस्तो ओम बाहवोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तो।
सब वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, प्रभु आपकी सब पर रहे। देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। मिलकर अपनी हस्ती को जो रोशन समा करते हैं, याद रखता है जमाना उन्हें जो कर्म महान करते हैं, जो कर्म महान करते हैं। सबों को नमस्ते, नमस्कार। शिक्षक वृंद, ऑफिस स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, मेरे जिगर के टुकड़ों, प्यारे बच्चे, मेरे भविष्य। हर एक साल के भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं महर्षि की जयंती मनाने के लिए। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जन्मदिन किसी महर्षि ग्रेट पर्सनालिटी का मनाने का मतलब है कि आपको अपने जीवन में उनके जीवन से कुछ सीख, न कि केवल हवन करना और पढ़ाना ही नहीं। तो सबसे पहले मैं देशभक्त, महान नायक, वेद प्रचारक, सन्यासी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज हम उनके जन्मदिन के अवसर पर आज हम लोग ये प्रार्थना लें, शपथ लें कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि ये डीवी हमारा महर्षि दयानंद का आश्रम है, और ये तमाम बच्चे जो भी उनका आदेश पालन करके हमको इस देश का नाम रोशन करना है और एक अच्छे इंसान बनना है। और उनके अपने विचार शुरू से ही ब्राह्मण परिवार से थे। शुरू से उनका संस्कृत भाषा की रुचि थी और उन्होंने धार्मिक अपने विचार पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। किरवंतो विश्वमार्यम, आर्य समाज जहां मानव धर्म, एक अच्छा इंसान, ईमानदार, अपने कर्म के प्रति निष्ठा रखे, नहीं केवल कथनी और करनी में दोनों अंतर नहीं होनी चाहिए। जो हम कब बोल रहे हैं उसको अपने जीवन में उसको पालन करें। और इनका यह भी था कि हम लोग वेद की ओर लौट चलें। वेद की ओर आप कब लौटेंगे? जब आप उस की ज्ञान में खोज करेंगे। वेद जानने के लिए आपको संस्कृत भी जरूरत है, जहां ज्ञान का भंडार। और ये सन्यासी जिन्होंने पूरे न केवल भारतवर्ष में बल्कि अपने देश में अपनी पहचान बनाया है, मैं तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं। और उनके गुरु बीजानंद जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जिस अवसर पर हम लोग यहां एकत्रित हुए हैं, उनकी जो विजन है, आप आज यहां शपथ लें कि आज हम उनके जीवन के नियम जो बताएंगे उनको पालन करेंगे और एक अच्छे इंसान बनेंगे। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बिजनेसमैन बने, जहां भी आपकी इच्छा हो, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छे नागरिक, अच्छा इंसान और देशभक्त बनना है। इस अवसर पर मैं आप तमाम बच्चों को, जो अभी वार्षिक परीक्षा होने जा रही है फरवरी में, सबों के तरफ से मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और परमात्मा से
प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में सफल हो, आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, आबाद रहो और खासकर क्लास 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और महर्षि दयानंद जी का आशीर्वाद आपको मिले। इसी शब्दों से मैं वाणी को विश्राम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय डीएवी, जय हो, मंगलमय हो।